नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं सबसे स्पेशल बुलेटिन देश प्रदेश। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ ये बताऊंगा मैं, पुनीत पाठक, और मैं आपको बताऊंगी देश में आज की बड़ी बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आपको बताऊंगा मैं कि मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी हैं। सुर्खियां यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत देश की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट होगा हम एंकर्स के साथ। तो अगले आधे घंटे हमारे साथ देश और प्रदेश की 30 अहम खबरों को देखिए और बने रहिए अगले आधे घंटे तक IBC 24 पर। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो भोपाल से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल भोपाल से सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान पार्टी का साथ छोड़कर जो नेता गए थे और पार्टी में रहकर पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली भीतरघातियों पर अब कड़ी कार्रवाई की मांग लगातार कांग्रेस पार्टी के संगठन से उठती जा रही है। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा है कि आज भी कांग्रेस पार्टी में आस्तीन के सांपों की कोई कमी नहीं है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान पर भी पूर्व मंत्री PC शर्मा ने तंज कसा है, निशाना साधा है। कहा है कि बीजेपी डरा धमका कर कांग्रेस के बहुत से नेताओं को अपने साथ ले गई है। आज भी कांग्रेस पार्टी में जैसा दिग्विजय सिंह का आस्तीन के सांप हैं, तो मैं तो जीतू पटवारी जी कहूँगा कि उनकी सदस्यता उधर अभी बढ़ने दो, आस्तीन के सांपों को भी जाने दो। कांग्रेस से डरा के धमका के बहुत से लोग ले जाएंगे तो पहले से तो बढ़ी जाएगी, क्योंकि वो चले गए, कुछ और चले जाएंगे, कुछ ये ले लेंगे, कुछ जो नेता गए हैं वो ले जाएंगे। आते हैं छत्तीसगढ़ की बड़े पॉलिटिकल अपडेट पर। रायपुर में बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर लगातार बैठकें करके अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज और ट्रेंड कर रहे। बैठक में क्षेत्रीय महामंत्री अजय जामवाल रायपुर संभाग के सभी जिला प्रभारी, मंडल प्रभारी अध्यक्षों से चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे इस अभियान को जन जन तक पहुंचाना है। तो एक बड़ी मीटिंग चल रही है, कार्यकर्ताओं को एक के बाद एक ट्रेनिंग दी जा रही है। ये अभियान शुरू होगा 1 तारीख से और उसके पहले हर स्तर पर क्या कार्यकर्ताओं को करना है, कितना टारगेट मिला है, कैसे और किन किन क्षेत्रों में किसे जाना है, ये सब कुछ पहले से तय किया जा रहा है। प्रदेश कार्यालय रायपुर में आज रायपुर संभाग के जिला प्रभारी, मंडल प्रभारी और अध्यक्ष की मौजूदगी में ये ट्रेनिंग प्रदान कर दी गई। सदस्यता अभियान, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सभी को लक्ष्य दिया है। सांसदों के लिए अलग, विधायकों के लिए अलग और जिला पदाधिकारियों के लिए अलग, और सभी को कार्ययोजना बनाकर दी जा रही है। तो चलिए अब कुछ नेशनल खबरों का रुख करते हैं। RSS की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक आज से शुरू हो गई है और केरल के पलक्कड़ में बैठक आयोजित की गई है जो आगामी 2 सितंबर तक चलेगी। इस समन्वय बैठक में VHP, विद्यार्थी परिषद और बीजेपी के कई नेता, वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इधर मध्य प्रदेश में गुना जिले के कुंभराज की तहसील ने एक्स पोस्ट कर प्रियंका गांधी की आलोचना की है। तहसीलदार के विवादित पोस्ट पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ चुकी है। कांग्रेस ने तहसीलदार को हटाने की मांग की है। अरुण यादव ने कहा है कि इन्हें तत्काल हटाया जाए। मुख्यमंत्री से कड़ी कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। तो इधर भारतीय जनता पार्टी तहसीलदार के बचाव में उतरी। कहा है कि अधिकारी बता चुकी हैं कि उनकी आईडी हैक हो गई थी। महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र एक बार फिर से सामने आ चुका है। एक महिला होने के नाते महिला का सम्मान करना भी उन्हें नहीं आता, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आती है वो। तो मैं समझता हूँ जो उनकी पृष्ठभूमि है तो उनको राजनीति छोड़ के नौकरी राजनीति करना चाहिए, फिर वो कुछ भी करे, उनका आमना सामना राजनीतिक व्यक्तियों से होता रहेगा। देखिए, जिन अधिकारी की बात हो रही है वो महिला अधिकारी की आईडी है, क्योंकि उन्होंने अपनी जानकारी भी दे दी। लेकिन एक प्रश्न जो उठता है, कांग्रेस पार्टी में जो व्याप्त हो चुका है कि महिलाओं का अपमान ज्यादा से ज्यादा कौन कर पाएगा। कांग्रेस पार्टी को ये चाहिए पहले तथ्य जाने और सत्यता जानने के बाद किसी पे आरोप लगाए। वापस आते हैं छत्तीसगढ़ की खबर पर। AICC ने शुक्रवार को प्रभारियों की सूची जारी कर दी। जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बिहार का प्रभारी बनाया। इसे लेकर डिप्टी CM अरुण साहब ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जेल में बंद नेता को प्रभारी बनाना कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस हमेशा अपराध और अपराधियों के साथ खड़ी रहती है।
भिलाई विधायक देवेंद्र यादव फिलहाल रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन पर बलौदाबाजार हिंसा मामले में पूछताछ के लिए न आने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ के नाम के ऊपर फिलहाल लगातार दोनों पक्ष आमने सामने आए। अब ये हमेशा देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी अपराध और अपराधियों के साथ खड़ी होती रही है और जेल में बंद कार्यकर्ता को ऐसे प्रभारी बनाना ये तो इनकी परंपरा रही है। तो देखिए, जहां छत्तीसगढ़ में बयानबाजियों का दौर जारी है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून भी बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की थी और उसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। महिला अत्याचारों से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही अधिक आश्वासन भी मिलेगा। कॉन्फ्रेंस में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। साथियों, हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है। हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया। विदिशा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। वीडियो में सागर लोकसभा क्षेत्र की सांसद लता वानखेड़े के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमने चुनाव में फर्जी तरीके से वोट डलवाए हैं और कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स को बूथ तक बैठने नहीं दिया है। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने सागर लोकसभा सीट को जो चुनाव हुआ था वहां पर उसे शून्य घोषित करने की मांग की है। तो वहीं लटेरी थाना में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष यदुवीर सिंह बघेल ने कार्यकर्ताओं के साथ एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने फर्जी वोटिंग करने वाले अपराधियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा कि अगर केस दर्ज नहीं होता है तो हम कोर्ट जाएंगे। ये भी आपको बता दें कि सागर से सांसद लता वानखेड़े विदिशा जिले के लटेरी में कुश जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। उनके प्रवास को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई थी और इसी दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान फर्जी मतदान की तथाकथित ये जो बात है वो कही है। जो वायरल वीडियो हुआ है उसमें वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे द्वारा फर्जी मतदान किया गया है। जब अपराधी स्वयं अपराध स्वीकार कर रहा है तो उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 171D के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, कायमी होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हमने बूथ कैप्चरिंग करके फर्जी वोट डाले, ये उन्हीं की भाषा में वो बोल रहे हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं रहा है। तो मुद्दा गंभीर है, दोनों पक्ष इस पर आमने सामने हैं और इसी पर है फेस टू फेस दोनों नेताओं को सुनने की बारी। रात 8:30 बजे देखना मत भूलेगा सिर्फ iBus24 पर। फिलहाल छत्तीसगढ़ का रुख करें तो यहां रायपुर में 50 साल की महिला से रेप हुआ और इस मामले की फॉरेंसिक जांच अब पूरी कर ली गई। अधेड़ से रायपुर स्थित बस स्टैंड पर पास ही खड़ी बस में दुष्कर्म किया गया। फॉरेंसिक टीम ने कई सबूत जमा किए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी ने भी जांच के लिए एक टीम बनाई है, कमेटी का गठन किया है और इसकी जानकारी पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दे दी है। तो एक गंभीर मामला एक बार फिर राजधानी रायपुर में सामने आया। एक 50 साल की महिला से खड़ी बस में सुनसान जगह पर रेप होना बताया गया। अधेड़ को नशीला पदार्थ पिलाकर किसी पेय पदार्थ में उसके साथ ये दुष्कर्म किया गया। फॉरेंसिक टीम पहुंची, काफ़ी देर तक उसने बस और आसपास की तमाम जगहों पर छानबीन की है, सबूत जमा किए हैं। आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है। जैसे ही इस महिला को सुध आई वो थाने पहुंची और उसने वहां जाकर शिकायत दर्ज करा दी है। इस आधार के ऊपर आरोपी गिरफ्तार हो गया है। इधर कांग्रेस पार्टी ने इस पर एक जांच टीम बना दी है। वैसे भी कानून व्यवस्था पर कांग्रेस लगातार पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर रही है। एक बार फिर इसी मुद्दे के ऊपर वे आंदोलन की तैयारी में हैं, सवाल पूछ रहे हैं प्रदेश की सरकार से।
तो बड़ी खबर है, राजधानी रायपुर में बस स्टैंड के पास में सुनसान जगह पर खड़ी बस में 50 साल की एक महिला के साथ रेप किया गया। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पेय पदार्थ में नशीली चीज मिलाकर पिला दी थी। जैसे ही महिला को सुध आई, उसने फौरन पुलिस थाने पहुंचकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम एक्सपर्ट्स के साथ पहुंची। घटनास्थल पर सारा मुआयना कर लिया है और मौका वारदात से कई सारे सबूत फॉरेंसिक टीम ने वहां बरामद किए हैं, अपने पास रख लिए हैं, सुरक्षित किए हैं। दूसरी तरफ आरोपी की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर कांग्रेस हमलावर है। विपक्ष ने एक टीम बनाने का ऐलान किया है। स्वयं पीसीसी चीफ ने इस पर घोषणा की है कि वे यहां टीम बनाकर के इसकी जांच करवाएंगे। कल ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बढ़ते क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर निशाना साधा था। स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य की सरकार तक, जांच एजेंसियों तक पर वार किए थे। पलटवार भी उस पर हुआ, लेकिन आज फिर एक गंभीर घटनाक्रम राजधानी रायपुर में सामने आ चुका है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तहसीन, बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम वहां जांच कर चुकी है। अब तक क्या क्या पता चल पाया? देखिए, अभी जिस तरीके से जो बात सामने आ रही है, जो पुलिस के जो अधिकारी जो बोल रहे हैं कि उसमें एक ही आरोपी के द्वारा ये कृत्य किया गया है, लेकिन जिस तरीके से महिला भी इस बात को, दूसरे व्यक्ति को पहचान नहीं पा रही है। उसका इससे ये कहना है कि जो दूसरा व्यक्ति था वो वहां पे गांजा जरूर पी रहा था, इस तरीके के बयान दिए हैं। अभी जो आरोपी है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी जो महिला से और पूछताछ की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि महिला जो है वो रायपुर से बाहर की है और अपने पति रिश्तेदार से कुछ विवाद होने के बाद पिछले 2 दिनों से यहाँ पे रह रही थी। और ये जो आरोपी है, चालक है, जो ड्राइवर है, वो उसके संपर्क में थी और पिछले 2 से 3 दिनों से वो खाना भी उसको खिला रहा था। और अभी लेकिन जिस तरीके से कल जो बात सामने आई है कि उसको खाना भी खिलाया है और शराब भी उसने पिलाई है, उसके बाद इस कृत्य को बस में अंजाम दिया है, तो निश्चित तौर पे ये घिनौना कृत्य माना जा रहा है। और अभी जिस तरीके से पुलिस ने उसको महिला के मेडिकल कराने उसको ले गए हैं और अभी उससे पूछताछ की जा रही है। 164 का उसमें बयान कराया जाएगा और उसके बाद ये दूसरे जो संदेही है उसकी भी शिनाख्त कराई जाएगी। फिलहाल अभी महिला जो बता रही है कि उसके द्वारा जो दूसरा व्यक्ति है उसको, वो जरूर वहां पे मौजूद था, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो वहां सिर्फ गांजा पी रहा था, तो इसलिए अभी फिलहाल पूरी तरह से मामला जो है संदिग्ध नजर आ रहा है। अभी पुलिस के आला अधिकारी जो हैं, खुद सीएसपी पुरानी बस्ती जो है, वो महिला से पूछताछ कर रहे हैं और महिला अधिकारी एक जो है वो भी अभी साथ में पूछताछ कर रही है। एफएसएल की टीम वहां पहुंची थी। वहां पे जो सामान जब्त हुआ है उसमें अगर बात करें तो सिगरेट के टुकड़े और जो बाकी जो वहां पे बैग और कुछ जो बेडशीट वगैरह कुछ चीजें, कपड़े मिले हैं, उसको जब्त कर लिया है एफएसएल की टीम ने और आगे की रिपोर्ट बना के थाने को देगी। उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि इसमें एक्चुअल हुआ क्या है। लेकिन जिस तरीके से राजधानी रायपुर के आईएसबीटी जैसे बस अड्डे पे और जहाँ पे पुलिस चौकी होना, ट्रैफिक की चौकी होना और इस तरीके से हो जाना और जो दावे हैं कि वहाँ गश्त किया जाता है और 24 घंटे क्योंकि वो चालू रहता है और वहाँ पे पुलिस भी मौजूद रहती है 24 घंटे, और इस तरीके से हो जाना निश्चित तौर पे वहाँ की व्यवस्था पे एक बड़ा सवाल खड़े करता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो हमारे सहयोगी तहसीन हमको बता रहे हैं कि मामला फिलहाल पुलिस टीम के लिए भी थोड़ा संदेहास्पद, संदिग्ध नजर आ रहा है। वो हर एक एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं। फिलहाल मेडिकल के लिए लेकर के गए पीड़िता को और दूसरी तरफ आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी में इस तरह की वारदात अपने आप में सचमुच झकझोर देने वाली है। फिलहाल इस खबर पर आप तक पूरा अपडेट हम पहुंचाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई दूसरे चिट्ठी का जवाब दिया है। इस बार भी महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की तरफ से ही जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि रेप जैसे मामलों में दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान पहले से ही है। भारतीय न्याय संहिता में रेप के लिए कम से कम 10 साल की जेल का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद या मौत की सजा तक बढ़ाया जा सकता है। और जवाबी पत्र उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि राज्यों को इन कानूनों का सही पालन करना चाहिए ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। लेकिन बंगाल में
पॉक्सो के पेंडिंग केस को लेकर ममता सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर ममता बनर्जी ने गुरुवार को पीएम मोदी को 8 दिन में दूसरी चिट्ठी लिखी थी और इसमें ममता ने कहा था कि मैंने 22 अगस्त को रेपिस्ट को कड़ी सजा देने के लिए कानून की मांग को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। तो देखिए, केंद्र सरकार ने अब शुक्रवार को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई चिट्ठी का दूसरा ये जवाब दिया है। उन्होंने कानूनों की भी बात कही है कि किस तरह से कानून यहां पर बनाए गए हैं, उसी तरीके से अब राज्यों को भी इन कानूनों का पालन करना चाहिए। 1 जुलाई से नया कानून जारी हुआ है, उस पे कमोबेश वही प्रावधान है जो पहले थे। धारा 376 जो पहले था वो अभी धारा 64 हो गया है और उस पे भी उतने ही पनिशमेंट हैं जो पहले 376 में थे। अब है छत्तीसगढ़ से बलौदाबाजार हिंसा मामले में बीजेपी कांग्रेस पहले से आमने सामने। अब इसमें भीम आर्मी की भी एंट्री होती दिख रही है। जेल में बंद लोगों की रिहाई को लेकर रायपुर में विशाल जनसभा का आयोजन होगा, जिसमें भीम आर्मी चीफ और उत्तर प्रदेश से सांसद चंद्रशेखर आजाद शिरकत करेंगे। जनसभा में शामिल होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा, बलौदाबाजार हिंसा में निर्दोषों को बिना शर्त रिहा किया जाए, इसी मांग पर आंदोलन कर रहे हैं। आज हम लोग जो ज्ञापन और जो समस्या है पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से हमें दी गई है, उसको लेके हमारी रैली है। ये हमारी यात्रा का प्रथम चरण है। ऐसी 3 और यात्रा यानी कि 4 चरण में पूरी यात्रा होगी और लगातार बड़ी बड़ी सभाएं करके समाज को एकजुट करके और सरकार के द्वारा जो जुल्म किया जा रहा है या अधिकारों से जो वंचित रखा जा रहा है उसके खिलाफ हमारा मोर्चा जारी रहेगा। इंदौर में फायरिंग के आरोपी को भारतीय जनता पार्टी ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का समर्थक बता दिया है। बीजेपी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी दीपक जैन ने कहा है कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ रहता है। इधर हरियाणा के अंबाला में शंभू बॉर्डर पर बीते 7 महीने से किसान धरना दे रहे हैं। शनिवार को शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन 2.0 के 200 दिन पूरे हो गए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में यहां पर किसान एकत्रित हुए। इस दौरान पेरिस ओलंपिक में शामिल रही विनेश फोगाट भी धरने पर पहुंची और विनेश ने धरने पर ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन किसानों को संबोधित किया और फिर खनौरी बॉर्डर के लिए रवाना हो गई। विनेश ने धरने के दौरान कहा है कि किसान आंदोलन को 200 दिन पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग आप अपने हक और इंसाफ के लिए आगे आए हैं, वो हक आपको मिलेगा और ऐसे में आप लोगों को अपना हौसला नहीं तोड़ना है और आपकी बेटी आपके साथ है। वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं, अभी भी बैठे हैं, लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का तू है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। तो चलिए, एक बार फिर से उन्होंने एक मंच शेयर किया, साझा किया और मंच पर अपनी बात की। आते हैं छत्तीसगढ़। बलौदाबाजार जिले के बहुचर्चित सेक्सटॉर्शन और हनी ट्रैप मामले में कार्रवाई हुई है। मामले में कोतवाली थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। प्रधान आरक्षक पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप है। मुख्य आरोपी शिरीष पांडे को जेल भेज दिया है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने यह कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो रही। जांच में जिसका नाम आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सेक्सटॉर्शन और हनी ट्रैपिंग मामले में 27 अगस्त को मुख्य आरोपी शिरीष पांडे को गिरफ्तार किया था। आरोपी पूरे गिरोह के साथ बड़े व्यापारियों को फंसाया करता था। यह गिरोह करीब 1 साल से बलौदाबाजार इलाके में सक्रिय था। बलौदाबाजार जिले में जो है सेक्सटॉर्शन से संबंधित जो है आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। एक प्रधान आरक्षक अंजोर सिंह माझी जो है उनकी संलिप्तता पाई गई थी। आरोपियों को संरक्षण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन IBS24 पर खबरों अपडेट का सिलसिला और बड़े विषयों पर डिबेट का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें IBS24। फिलहाल हम तीनों को इजाजत दें। नमस्कार।